देश भर में आतंकियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के तहत हरियाणा में भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है और यहां फतेहाबाद, सिरसा और रोहतक में एनआईए की टीम पहुंची और आतंकियों और गैंगस्टर्स से जुड़े तमाम ठिकानों पर किस तरीके से छापेमारी की। इन तस्वीरों में आप देखिए फतेहाबाद के गांव बड़ोलावाली में आप देखिए और टीम ने हरजीत सिंह के घर पर दस्तक दी है और सूत्रों के मुताबिक विदेश में छुपे आतंकी अर्शदीप उर्फ डल्ला जो गैंगस्टर है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो साथी हैं हरजीत सिंह के ताल्लुक का इनपुट एनआईए को मिला था और इसी के तहत एनआईए की टीम ने रोहतक के गांव रिटौली में दबिश दी और मोस्ट वांटेड हिमांशु उर्फ भाऊ और उसके साथी साहिल के ठिकानों पर छापेमारी की है। और हिमांशु उर्फ भाऊ रोहतक के गांव रिटौली का रहने वाला है। 2 साल को हालांकि साल 2020 से ही ये फरार बताया जा रहा है और उसके खिलाफ रोहतक में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, अवैध हत्या, लूट, रंगदारी, न जाने कितने ही मामले दर्ज हैं। सिरसा से बलजीत सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथी और तमाम तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन बलजीत, सिरसा में खास तौर पर देखा जाए तो ये जो बॉर्डर एरिया है कहीं ना कहीं इस पर हमेशा से इस तरह की एक्टिविटी रहती है। तो अभी तक एनआईए को यहाँ पर क्या कुछ बरामद हुआ है और सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ यहाँ पर बरामद हुआ और कितने लोगों को राउंड अप किया गया है, ऐसा कोई समाचार? जी ऐसा है, पूरे देश में जिस तरह से एनआईए ने रेड की है उसमें सिरसा का नाम भी है और सिरसा में एनआईए की रेड पहले भी कई दफा हो चुकी है। पहले तखतमल गांव में जग्गा सिंह बराड़ के यहाँ 2 बार रेड हुई थी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी टाइम चौटाला गांव में रेड हुई थी जहां छोटू भाट के घर रेड की गई थी। काफी मात्रा में कैमरे और गोली सिक्का बरामद किया गया था। उसके बाद छोटू भाट को भी पूछताछ पर लेके बाद में तिहाड़ भेज दिया गया था। आज जो रेड हुई है वो भीमा गांव में हुई है। ये जो खालिस्तानी अर्श डल्ला है उससे संपर्क बताए जा रहे हैं। परमजीत सिंह के घर जहां रेड हुई है भीमा गांव है। इसके अलावा तखतमल गांव में जग्गा सिंह बराड़ के घर भी द्वारा एनआईए की टीम गई है। अभी फिलहाल सिरसा के एसपी ने ये कहा है कि हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी उन्होंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया है कि पूरे सिरसा में कुछ गैंगस्टर हैं, कुछ उनको चिन्हित किया गया है। जिन जिन से और ज्यादा पूछताछ करनी है उनको भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल भीमा गांव में परमजीत सिंह के घर सीआरपीसी 160 का नोटिस देकर उसको बुलाया गया है कि एनआईए के हेडक्वार्टर में पेश हो। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं कि तार काफी पुराने हैं। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला का जब कत्ल हुआ था एक आरोपी सिरसा से ही था, तो कह सकते हैं शुरू से ही कहीं ना कहीं एनआईए की नजर सिरसा पर रही है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कालावाली जो क्षेत्र है वो पंजाब के साथ मिलता है और बड़ा चिट्टे की लपेट में है। सिद्धू मूसेवाला का जो हत्याकांड हुआ था उसकी जो रेकी की थी वो कालावाली के ही लड़के थे। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। केवल मात्र 15,000 रुपए के लिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की रेकी करके सीधा गोल्डी बराड़ को सूचना दी थी कि सिद्धू मूसेवाला अब घर से निकल चुका है, थार गाड़ी लेकर निकला, यानी कि पूरी उसकी रेकी की थी केवल मात्र 15,000 रुपए के लिए। तो आप ये देखिए यहाँ नशे का इतना बुरा हालात है, इतनी छोटी रकम के लिए भी इतना बड़ा कांड हो सकता है, चाहे किसी की जान चली जाए। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। पंजाब के साथ मिलता ये क्षेत्र है जहां जो ये सारी रेड हुई है। बिल्कुल, काफी गंभीर मुद्दा है। तो एनआईए की रेड चल रही है। रिया त्रिपाठी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ रोहतक से। रिया जी, अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है एनआईए की टीम को? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि एनआईए की जो टीम जो रिटौली गांव छापेमारी के लिए पहुंची थी उसमें चल रही है और एनआईए की टीम और तब से जो लगातार चल रही है अभी तक बरामद नहीं है। लेकिन गाँव में आसपास उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पहले भी अगर बात करें तो हिमांशु तो भाव है, इनके 3 बार एनआईए की जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिमांशु के घर में भी रेड चल रही है। आप देखिए हिमांशु भाऊ और सिरसा, फतेहाबाद, इस तरीके से और जितने भी जिले हैं वहां पर इसी तरीके से एनआईए की टीम पहुंची है। और पंजाब का हाल तो आपने देखा ही है किस तरीके से 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है एनआईए की। लेकिन हरियाणा में भी ये जो बॉर्डर एरिया हैं और रोहतक जो है यहाँ पर भी रिटौली में छापेमारी हो रही है।